हेलो पीपल, वेलकम टू द फन एप्पल। सो आज के सेशन में मैं एक जो मेरे बच्चे ने मुझे डाउट पूछा ऑप्टिक्स का, मैं उससे डिस्कस करना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि वो क्वेश्चन में ढेर सारे जो पॉइंट्स उभर के आए हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो सोचा कि चलो उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। सो द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। देखिए, an extended object is placed at point O। एक O पॉइंट पर उन्होंने एक extended object को रख दिया है in front of a convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it। मतलब कुछ इस प्रकार से देखो कि एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहाँ पर, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने एक कॉन्केव लेंस भाई साहब यहाँ पर रखा गया है। लेंथ डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दिया है, ये देखिए, ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। नेक्स्ट पॉइंट वो जो बोल रहे हैं, दैट इज द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व्ड सरफेसेस इन बोथ द लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर। मतलब ये रहा यहाँ पर R1, ये रहा R2, ये रहा R3 और ये रहा R4। चारों के चारों क्या है, 20 सेंटीमीटर वहां पर गिवन है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर आल्सो गिवन। एंड देन दे आर आस्किंग अस कि भाई साहब टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस सिस्टम इज। तो उन्होंने इस केस में हमें टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है। अब टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस निकालने के लिए हमेशा ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करिए, पहला जो आपको ऑब्जेक्ट और आपके सामने डिवाइस दिया है, इस केस में कॉन्वेक्स लेंस, उसका इमेज फॉर्मेशन करवा लीजिए। उससे मैग्निफिकेशन एम1 आएगा। उसके बाद में आप दूसरे से इमेज फॉर्मेशन करवा लीजिए, मैग्निफिकेशन एम2 आएगा। एंड उसके बाद में आप टोटल मैग्निफिकेशन निकालिए, दैट इज द टोटल प्रोसीजर। ठीक है। अब आते हैं इसके हर एक एलिमेंट पर। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि उन्होंने ना में फोकस नहीं दिया है, फोकल लेंथ जो देनी चाहिए वो नहीं दी है। मतलब यहाँ पर वो चाहते हैं कि हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज यहाँ पर वो हमसे करवाना चाहते हैं। दे वांट अस टू मेक यूज ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर। पहले हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को समझ लेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है, इट सेज दैट 1 by f is equals to, it will be mu of lens with respect to medium minus 1 in bracket 1 by r1 minus 1 by r2। ये हो गया हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 by f is equals to mu lm minus 1 in bracket 1 by r1 minus 1 by r2। एंड आपको थ्रू आउट द फॉर्मूला आपको साइन कन्वेंशन पुट करने होते हैं। ठीक है। अब इस केस में इक्वी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इक्वी मतलब क्या, कि अगर ये सपोज उन्होंने, देखिए, ये हमारे पास में जो है उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस दिया है, दिस इज व्हाट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हुआ, जिसका यहाँ पर उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है, दैट इज 1.5 व्हिच इज नथिंग बट 3/2। अब इस केस में आप जो है डिस्टेंसेस मेजर करोगे तो ये रहा आपका R1, ये रहा R1 और ये रहा R2। अब R1 को मेजर करने जाओगे तब आप यहाँ से आगे सेंटर मेजर करोगे। सेंटर समवेयर समथिंग यहाँ पर होगा, उस वो जो कर्वेचर है उसका सेंटर आगे है। एंड फॉर दैट पर्पस हुआ क्या, कि उस केस में आपने आगे मेजर करने के तो R1 क्या आ गया, आपका R1 हो गया पॉजिटिव। बट जब आप R2 के लिए मेजरमेंट करने जाओगे, जब ये कर्व के बारे में बात करने जाओगे तो उसका पीछे आने वाला है। एंड हेंस आपका जो R2 होने वाला है, एंड हेंस जो R2 होगा, दैट R2 विल बी नेगेटिव। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं फॉर्मूला में पुट करता हूं, इट विल बी 1 by f is equals to, it is 3 by 2 minus 1। 1.5 मतलब कितना होता है, 3/2 होता है। इन ब्रैकेट 1 by r1,
1/r1 हो जाएगा 1/+20 माइनस 1/r2 विच इज 1/-20। सॉल्व किया कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये जो माइनस है यहाँ पर, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। 3/2 -1 हो गया 1/2 इन ब्रैकेट 1/20 प्लस 1/20 एंड दिस इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 2/20 विच इज इक्वल्स टू 1/20, या फिर हमारा जो फोकल लेंथ है इस केस में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। अब ऑब्वियसली ये जो हमारा टोटल, ये जो हमारा कॉन्वेक्स वाला मामला था, इसलिए ऑब्वियसली पॉजिटिव आना वाज क्वाइट ऑब्वियस थिंग। अब ये इक्वी कॉन्वेक्स है तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, सी, कि फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस focal length is equals to r by 2 times mu minus 1, because वो जो 1/r है वो 1/r हो जाएगा, 1/r की जगह 1/-r हो जाएगा। सॉल्व किया व्हाट आई मीन उसे, इस फॉर्मूला में आपने क्या करने वाले को, इट विल बी म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/-r। तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, 1/r प्लस 1/2/r होगा, उसको सॉल्व किया, फॉर्मूला आ जाएगा r/2 टाइम्स म्यू माइनस, बराबर। सो सीधे तरीके से इसे भी सॉल्व करके देख लो तो आपका आंसर आ जाता है। मतलब अगर आप ये सारे चीजें जानते हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट एज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि पूरी चीजें एक्सप्लेन करूँ, इसलिए ये वीडियो कितना लंबा जाएगा इसे ना सोचते हुए मैं पूरा बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, तो r की वैल्यू थी हमारी 20 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू का वैल्यू था 3/2 -1, कमिंग आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3/2 -1 विच इज डायरेक्टली 1/2 लिख देता हूँ टू कैंसिल एंड देयरफॉर इट इज 20 सेंटीमीटर। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये हो गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिमिलरली अब ये हमारा यहाँ पर जो पहले का फोकल लेंथ हमें चाहिए था वो तो आ चुका है, पहले का फोकल लेंथ जो हम चाहते थे वो तो आ चुका है। कितना आ गया उसका, +20 सेंटीमीटर, ये हमारा फोकल लेंथ आ चुका है। अब हम कॉन्केव के बारे में बात करना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द कॉन्केव लेंस, ठीक है। सो चलिए कॉन्केव लेंस के बारे में बात करते हैं। अब उसको मैंने एक बार ड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज हाउ द कॉन्केव लेंस लुक लाइक। इसका जो R1 होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, इसका R1 माइनस आएगा, और इसका जो R2 होगा, इसका R2 यहाँ पर प्लस आने वाला है, बिकॉज साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर आप चेक करते हो तो वो R1 जो है साइड में माइनस गया, R2 जो है वो प्लस वहां पर जाने वाला है, बराबर है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, बिकॉज साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और सामने ये जो R2 आने वाला है वो आने वाला है पॉजिटिव ऑफ R2। एक बार अगर हमें ये पता चल गया कि भाई साहब R1 निगेटिव है R2 पॉजिटिव है, आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला में डाल दीजिए, 1/focal length is equals to, it is mu of length with respect to medium -1 which will be 3/2 -1, बाहर कुछ नहीं मतलब एयर है, इसलिए हमें mu of length with respect to medium mu of length हो चुका है। 1/1000 will be actually -1/20, all the radiuses were 20 सेंटीमीटर, बस मैं साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर रहा था। -1/+20 which will be equals to 3/2 -1 कितना आ जाएगा भाई साहब, 1/2 multiplied by -1/20, -1/20 will be -2/20 which will be -1/20 सेंटीमीटर, एंड हेंस फोकल लेंथ जो है हमारा आ गया -20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमारा आ गया था +20 सेंटीमीटर, कॉन्केव का आ गया है -20 सेंटीमीटर। अब अब हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हम क्या करने वाले हैं,
इसे शॉर्टकट से देखने वाले हैं। व्हाट वाज द शॉर्टकट आई वाज टेलिंग यू इज, अगर हम इसे शॉर्टकट से करना चाहे तो फॉर इक्वी कॉनकेव लेंस, focal length is equals to minus of r by 2 times mu minus 1, which will be minus of 20 divided by 2 times 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1, 1 by 2. Therefore, it is minus of 20 divided by 2 times 1 by 2. 2 to cancel, it will be minus 20 centimeter. तो ये हो गया। अब हम बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से जान चुके हैं। किसकी? फोकस लेंस की, कि फोकल लेंथ किसका क्या है करके। ठीक है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल इक्वेशन वंस अगेन। ठीक है। अब हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा। इसका फोकल लेंथ जो है दैट एफ इज इक्वल टू +20, और इसका भी फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल टू -20। ठीक है। सेंटीमीटर में सारे डिस्टेंसेस में मैं जो मेजर कर रहा हूँ दोज आर इन अवर सेंटीमीटर इटसेल्फ। अब आते हैं आगे। अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कंसीडरिंग ओनली एंड ओनली द फर्स्ट वन। अब हम सिर्फ और सिर्फ पहला जो है ये हमारे पास में सेटअप दिया है उसका इमेज फॉर्मेशन आप करने वाले हैं। ठीक है। अब हम दूसरा जो पीछे कॉन्केव लेंस है उसके बारे में कोई इंटरेस्ट हम नहीं रखते हैं। अब हम सिर्फ पहले वाले में इंटरेस्ट रखते हैं। एलिमेंट्स उस केस में क्या होने वाला है चेक करिए। लेंस मेकर्स फार्मूला आपने लेंस फार्मूला यूज कर देना है। व्हाट इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय d माइनस 1 बाय u। मुझे बताइए ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा गया है। ये है हमारा लेंस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। दैट क्लियरली मींस हमारा u जो है वो 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड होगा, और सही कन्वेंशन के साथ पीछे है मतलब निगेटिव होने वाला है। एंड देयरफॉर 1 बाय b माइनस 1 बाय -10 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय f। फोकल लेंथ हमारा +20 आ चुका है। एंड हेंस इसे सॉल्व किया, इट विल भी देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1 बाय v प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 बाय 20, और 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 10, और 1 बाय v इज इक्वल्स टू अगर आप सॉल्व करते हो 1 by v should be equals to कितना आ जाएगा है। it will be equals to minus of 1 by 20। 1 by v is equals to minus of 1 by 20 यहाँ पर आने वाला है। मतलब ये जो हमने सेटअप किया है ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे इस लाइन पर होके, इस लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन डायग्राम में, और फिर यहाँ पर समथिंग एक इमेज बना है। ये इंटरमीडिएट इमेज यहाँ पर बनने वाला है। दिस इज आई डैश, दिस इज आई डैश। किसके वजह से बना? L1 के वजह से बना। किसकी वजह से बना भाई साहब? L1 के वजह से यहाँ पर इमेज बनी है। एंड ऑन द अदर हैंड ये नीचे नहीं बनेगी, ये नीचे ना बनते हुए एक्चुअली ये एक वर्चुअल इमेज होने वाला है। एंड हेंस ये इमेज यहाँ पर ऊपर ही बनना होगा। ये इमेज में यहाँ पर ऊपर ही बनने वाला है। नाउ यू विल आस्क सर आपको कैसे पता कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल बना? चेक द मैग्निफिकेशन। हालांकि मैं जजमेंट के बेसिस पर बोला बिकॉज फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट जो है फोकस के और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन वहां पर होने वाला है। इस जजमेंट के बेसिस पर मैं बोला हूँ। मैग्निफिकेशन चेक करिए। m1 विल बी इक्वल्स टू v बाय u। m1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v बाय u हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू v हमारा आ गया है, v हमारा आ गया है -20, एंड u है हमारा -10 विच इज इक्वल्स टू +2। मैग्निफिकेशन +2 मतलब इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, पॉजिटिव है, मतलब हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन वहां पर हो रखा है। ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया? ये पूरी कहानी जो हो गई हमारी, ये पूरी कहानी हो गई रिलेटेड टू द हमारा कॉन्वेक्स लेंस दैट इज लेंस L1। अब तक हमने L2 के बारे में कोई बात
नहीं की है। L2 के बारे में बात अब हम करने वाले। सो L2 के बारे में अब मुझे बताइए कि हमारा जो L2 है, लेंस L2 है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? उसके लिए हमारा लेंस L2 का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी I1। इसकी जो L1 की जो इमेज है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करने वाला है। एंड देयरफॉर आप ये टोटल देखिए, आप ये जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस मच डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है भाई साहब? दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। इस बीच में ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा है। दिस इज द 10 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर कैन यू गेस द फैक्ट दैट कि ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस आने वाला है from the object I1 and length L2, that will be 20 plus 10, that is 30 centimeter। एक बार वो अगर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आ गया है, नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर हाउ हियर इट इज। तो अब फिर से आप लेंस मेकर्स आप लेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हो, एंड हेंस इट विल बी लुकिंग लाइक 1 बाय v माइनस 1 बाय u। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका u आएगा 30 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द लेंस। टोटल डिस्टेंस है 30, बट मैग्नीट्यूड तो 30 है। मैग्नीट्यूड 30 है, बट आप उसमें साइन कन्वेंशन लगा दिए तो वो आ जाएगा -30, राइट? इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। 1 बाय f कितना है भाई साहब? इसका फोकल लेंथ 20 डालने की गलती मत करना। फोकल लेंथ इसका -20 है, डाल दिया, कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। एंड देयरफॉर ये माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। सॉल्व किया, 1 बाय v विल बी कमिंग आउट टू बी 1 बाय -20 माइनस 1 बाय 30, which will be equals to, उसे एलसीएम से करना पड़ेगा। सो इसे मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 3/3 से, मल्टीप्लाई डिवाइड इससे कर दिया 2/2 से। देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू, चेक करिए, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/60 माइनस ऑफ 2/60 which is equals to coming out to be minus of 5 divided by 60 वो आने वाला है। या फिर v की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर वो हो चुकी है, 12 5 60। एंड देयरफॉर एक बार अभी v आ गया तो मैग्निफिकेशन m2 निकालिए। मैग्निफिकेशन m2 विल बी इक्वल्स टू v बाय u आ जाएगा भाई साहब। ये आपका क्या है? आपका v है -12 डिवाइडेड बाय u क्या है? दैट इज माइनस ऑफ 30, राइट? सो ये आपका क्या वैल्यू आएगा? इफ दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 एंड 6 5 30, बराबर है 2/5। आपका m2 आ चुका है। नाउ टोटल मैग्निफिकेशन, ये नया कांसेप्ट है। m टोटल इज इक्वल्स टू क्या होता है? m टोटल विल बी इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 एंड सो ऑन। यहाँ पर 2 ही है इसलिए हमने m2 से काम हमारा हो गया, which will be equals to m1। चेक करिए आपका मैग्निफिकेशन 1 क्या आ गया था? मैग्निफिकेशन 1 आ गया था आपका +2 एंड मैग्निफिकेशन 2 आ गया है +2/5। therefore it will be equals to 2 multiplied by 2/5 which is equals to 4/5, या फिर it will be 0.8। ठीक है? सो ये रहा आपका आंसर विच इज द सेकंड ऑप्शन, 0.8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है? सो दिस इज इट। आई होप आप लोगों को मैंने जो डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। सो आप इसे एंजॉय करिए, पढ़िए एंड कीप स्टडिंग। चलो बाय पीपल।